साथियों, कंसेप्ट समझना होगा। आप म्यूचुअल डिवोर्स लेने जा रहे हैं तो जिसका अभिप्राय यह है कि पति और पत्नी के बीच में मानसिक तनाव है और उनकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच है और दोनों जो है वो तलाक चाहते हैं। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आइस। साथियों, आप में से अधिकांश लोग मेरे पास में आकर ये क्वेरी करते हैं कि पति और पत्नी एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं और दोनों का एड्रेस भी बिल्कुल सेम है, तो इसके बावजूद भी क्या हम म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? साथियों, कंसेप्ट समझना होगा। आप म्यूचुअल डिवोर्स लेने जा रहे हैं तो जिसका अभिप्राय यह है कि पति और पत्नी के बीच में मानसिक तनाव है और उनकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच है और दोनों जो है वो तलाक चाहते हैं। क्लियर हो गया ना? ये इजी पॉइंट है, यू गॉट द पॉइंट। और म्यूचुअल डिवोर्स में पति और पत्नी जो है शर्तें तय करते हैं और एक दूसरे पर कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाते हैं। वो शर्तें क्या हैं? रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, रिगार्डिंग चिल्ड्रन, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स एंड रिगार्डिंग द अदर राइट्स। ये मोटा मोटा पक्षकार तय करते हैं, कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। कोर्ट उस पर कोई भी फर्दर इंक्वायरी होल्ड किए बगैर एक समरी बयान लेते हुए पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए अगर पक्षकार कंसेंचुअल हैं उन्हें तलाक दे देता है। बट सेपरेशन एक प्राइम कंडीशन रखी गई है सेक्शन 14 के हिसाब से कि दोनों ही पक्षकार 1 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हों और इस अवधि में दोनों के बीच जो है सहवास ना हुआ हो। ये प्राइम कंडीशंस हैं अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स जो है फाइल कर रहे हैं तो। पर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पक्षकार साथ में रह रहे हैं और वो जो है डिवोर्स चाहते हैं, या 7 से ऐसा लिख दिया गया है कि हम एक छत के नीचे निवास कर रहे हैं, या जज मामूली इंक्वायरी या समरी इंक्वायरी में यह पाता है कि पक्षकार साथ में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह की पिटिशन्स का फेट क्या होगा? साथियों, इसका उत्तर जो है रिसेंटली दिया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। वो उत्तर क्या है हम समझेंगे आज के वीडियो के मार्फत। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए। आपको जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको आज जजमेंट का नाम भी बताऊंगा और जजमेंट कब पारित हुआ है वो डेट भी जो है स्पेसिफिक करूंगा ताकि आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकें। देखो साथियों, आपको लड़ना होगा। अगर आप नहीं समझोगे, नहीं लड़ोगे तो अल्टीमेटली आपके ही अधिकार प्रभावित होंगे। साथियों, जिंदा रहना है तो हमें युद्ध के लिए हमेशा ही तैयार रहना होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये डार्विन के वर्ड्स हैं। तो अब तैयारी करनी है आपको, तैयार रहना है आपको, और संकट जब भी आएगा तो ये कानूनी बिंदु हमेशा आपकी हेल्प करने वाले हैं। साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, बेसिकली जैसा कि मैंने स्क्रीन पे एक बात को जो है अंडरलाइन किया है, फैमिली कोर्ट कैन नॉट डिनाई रिलीफ इन केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑन द ग्राउंड दैट स्पाउस आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। ये बेसिक प्रॉब्लम है हर इंडियन की कि अगर ए हस्बैंड है और बी वाइफ है और दोनों ही एक छत के नीचे रह रहे हैं तो क्या ये म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? ये बेसिक क्वेश्चन होता है। और अगर हमसे गलती से ऐसी प्लीडिंग हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? या जज ने इंक्वायरी करी और गलती से ऐसा फैक्ट सामने निकल के आ गया तो क्या होगा? तो क्या हेल्ड किया है कोर्ट ने कि फैमिली कोर्ट उन मामलों में रिलीफ देने से मना नहीं कर सकती जिन मामलों में उसे ऐसा लगता है कि स्पाउस जो है एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट। साथियों, हाई कोर्ट जो है ये सुपरवाइजरी पावर जो है रखते हैं और उनके पास बेसिक पावर है रिट की, जिसके तहत ये जांच कर सकते हैं कि जो भी प्रोसीडिंग ट्रायल कोर्ट कर रहा है वो सही है या नहीं है। साथियों, एक मामले में फैमिली कोर्ट ने जो है एक रिलीफ को डिनाई किया। उनका क्लेम ये कि जो कंसर्न कपल हैं उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई किया बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, पर जो मेजर ग्राउंड निकल के आया वो ये था कि स्पाउस आर रिसाइडिंग अंडर द सेम रूफ। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लो, लिख लो। अंडर द सेम रूफ मतलब उनके बीच एक अजम्पशन हम ले सकते हैं कि कोई ना कोई इंटरकोर्स हो रहा होगा, जबकि अलग रहने पर ही ये अजम्पशन ड्रॉ होता है कि इनके बीच कोई सहवास नहीं हुआ होगा और लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं, जो कि 1 साल या उससे अधिक की अवधि है, जो कि सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो प्रश्न ये बनता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके आगे जाकर क्या ये फैसला है या जो बेसिक इंटेंशन कानून की थी उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। ये बेसिक पॉइंट्स जो है यहाँ पर डिटरमिन हुए हैं। तो कुल मिला के हम एक तथ्य को स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि फैमिली कोर्ट ने डिनाई कर दिया म्यूचुअल डिवोर्स देने से ऑन ग्राउंड दैट कि स्पाउस जो है रह रहे हैं एक साथ एक ही छत के नीचे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथियों, कोर्ट ने जो है इम्पीन ऑर्डर को जो है क्वैश करा और मैटर को जो है रिमांड बैक किया। और कोर्ट का कहना है कि जो कंसर्न फैमिली कोर्ट है उन्होंने लॉ को सही रूप से अप्लाई नहीं करा। कोर्ट जो है एग्री था विद द कंटेंशन ऑफ द एडवोकेट्स बाय द पिटिशनर, जिनका कथन ये था कि इन द मैटर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज consideration regarding the spouse living together is
ओनली मेड फॉर द पर्पज ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। यहाँ पर कोर्ट ने स्पेसिफिक किया अपने ऑर्डर में, डिस्पाइट बीइंग एट लॉगर-हेड्स एंड इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग, द फैक्ट दैट स्पाउस आर लिविंग टुगेदर शोज देयर गुड कल्चर। अगर साथ देना तो क्या हो गया, बल्कि ये तो गुड कल्चर जो है शो होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पेसिफिक किया कि जो रिलीफ मांगी गई थी उसको गलत तरीके से जो है डिनाई किया गया है, जिसका जजमेंट जो फैमिली कोर्ट का है, इट इज़ अ इम्प्यून जजमेंट और इट कॉन्स्टिट्यूट एन एरर ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर फेस ऑफ रिकॉर्ड को देखें तो उसके अंतर्गत ये एक ग्रेट एरर है जो कि अपेरेंटली जो है क्लियर है। जजमेंट का नाम है दिव्या गणेश वर्सेस नील, रिट पिटीशन नंबर है 24429/2022 और ये डिसाइड हुआ है 8/6/2023 को। इम्पॉर्टेंट और रिसेंट जजमेंट है। और इसके बाद इसमें एडवोकेट जो अपीयर हुए उनके नाम जो है लिखे हुए, और एंड में जो है ये स्पेसिफिक किया गया कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और दोनों ही पक्षकार सहमत हैं, भले ही एक रूफ के नीचे रह रहे हों, तो कोर्ट इस तरह के रिलीफ को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है। तो साथियों, है ना कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट। तो घबराया मत करो भाई, आप लोग टेंशन में जल्दी आ रहते हो, टेंशन में नहीं आना है अपने को। पहले बात को समझना है, उस पर वर्कआउट करना है और समाधान हर चीज़ का है। एक डॉक्टरेट जो है उसको हमेशा याद रखा करो, वो भी जस्ट ईबी रेमेडियम, जहाँ पर आपके अधिकार हैं वहाँ पर रेमेडी भी है। तो जब भी आपके राइट्स या उसका उल्लंघन होगा, आपको ऐसा लगता है या ट्रायल कोर्ट ज़्यादती कर रहा है या मनमानी कर रहा है, तो आपको अगली कोर्ट में जाना होगा, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो अल्टीमेटली आपके ही अधिकार प्रभावित होने वाले हैं। तो आपको कानून पढ़ना होगा, प्रॉपर रिसर्च करना होगा, प्रॉपर ब्रीफ एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ें, तब तो सफलता मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको बिटर कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैंने कंटेंट बताया उसके आधार पर हम 3 कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कि अगर पक्षकार साथ रह भी रहे हैं, अंडर सेम रूफ भी हैं, तब भी वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अप्लाई कर दिया है और कोर्ट को इंक्वायरी में ऐसा फैक्ट रिवील होता है, तब भी कोर्ट जो है म्यूचुअल डिवोर्स को देने के लिए बाध्य है। अगर नहीं देता है तो इट इज़ एन ग्रेट एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड, जैसा कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व किया। तो साथ ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक है। ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो और लाइक करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।